हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम देख लिए थे कि हम आर्टिकल 4 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके साथ ही साथ हमारे जो पार्ट 1 था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वो भी हमारा फिनिश हो चुका था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आपको याद दिला देते हैं कि जो पार्ट 1 था वो कहाँ से लेके कहाँ तक था। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम फ्रेंड्स पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए पार्ट 2 में किस चीज़ की चर्चा की गई है। पार्ट 2 में चर्चा की गई है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। पार्ट 2 का अगर कोई आपसे नेम पूछे तो आप क्या बताएंगे? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। या अगर आपसे कोई ये पूछे कि पार्ट 2 में किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया गया है तो आप बोलेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के। अब फ्रेंड्स आती है ये बात की सिटीजनशिप या फिर सिटीजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट जो हमें देती है, जैसे राशन मिलता है हमको, है ना। राशन मिलता है, हमें वोट डालने का राइट है, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट है, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है। ये किसी फॉरेन को तो नहीं है ना, फॉरेनर्स को तो नहीं है, किसी विदेशी व्यक्ति को थोड़ी ना ये सारे राइट। तो फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल राइट देती है हमें गवर्नमेंट, जो हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम देश के सिटीज़न हैं। तो कुछ स्पेशल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हमें सरकार देती है, जो कि नागरिक हैं यहाँ के, यानी कि जो कि सिटीज़न है। तो सिटीज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है कौन कौन यहाँ के नागरिक हैं, कौन कौन यहाँ के सिटीज़न हैं। तो देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। तो देखिए आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 5 में अब हम बताएंगे आपको क्या कहा गया है। देखिए आर्टिकल 5 में जिक्र किया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट मीन्स क्या होता है, इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए आप। कमेंसमेंट का मीन्स होता है स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में, प्रारंभ में, है ना। ज़्यादा हिंदी बोल दिया हम, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। तो आर्टिकल 5 में बोला है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो सिटीजनशिप किस बिहाफ पर दी गई थी, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए ये है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में, एवरी पर्सन हु हैज डोमिकल इन दिस टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो देखिए कमेंसमेंट मीन्स होता है स्टार्टिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन यहाँ का है, और यहाँ का मतलब यहाँ का है, डोमिकल मीन्स होता है यहाँ का, यानी कि जो कि यहाँ पे पैदा हुआ है, या जो कि यहाँ का है। तो देखिए जो यहाँ है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो उसको ये 3 कंडीशंस पूरी करनी होंगी, अगर तभी वो यहाँ का सिटीज़न कहलाएगा, है ना। अगर ये 3 जो कंडीशंस हैं, 3 शर्तें हैं, अगर वो पूरा नहीं किया तो वो सिटीज़न नहीं कहलाएगा। तो देखिए क्या क्या शर्तें हैं अभी बता देते हैं। हु बोर्न इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, या तो उसका जन्म या तो उसका बर्थ कहाँ हुआ हो? टेरिटरीज ऑफ इंडिया में हुआ हो, इंडिया में हुआ हो उसका जन्म, तो भी वो इस देश का, यानी कि इस कंट्री का सिटीज़न है। और आइदर हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन टेरिटरीज, या फिर उसके पेरेंट्स कहाँ जन्म में हो, उसके पेरेंट्स का जो बर्थ हुआ हो वो कहाँ हुआ हो? इंडिया में हुआ हो, तो भी वो सिटीज़न है। और तीसरा है हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली, यानी कि या तो वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे 5 साल पहले से यहाँ पे रह रहा हो। तो देखिए 3 शर्तें क्या थी हमारे यहाँ के सिटीज़न बनने के लिए। देखिए पहला थी कि या तो वो यहाँ पे बर्थ किया हो, यानी कि या तो वो यहाँ पे जन्म लिया हो, या फिर यहाँ पे बर्थडे मनाया, मतलब उसका बर्थडे यहाँ पे हुआ हो, ठीक है। और आइदर हुज पेरेंट्स बोर्न इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, या फिर उसके मम्मी पापा जी यहाँ के हों, मम्मी पापा जी यहाँ पे जन्म लिए हों। और तीसरा है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले
5 साल पहले से यहाँ पे रह रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वह यहाँ का सिटीजन होगा इंडिया का। तो ये था आर्टिकल 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्या था, बस छोटी सी बातें थी कि यहाँ का हर वो पर्सन सिटीजन है। कौन कौन, या तो भाई यहाँ पे जन्म लिया हो, यानी कि या तो उसका बर्थ यहाँ पे हुआ हो, या फिर उसके मम्मी जी पापा जी यहाँ पे जन्म लिए हों, उनका बर्थ यहाँ हुआ हो, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से 5 साल पहले से यहाँ पे रह रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हम आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से रीड कराते रहेंगे। और अगर हिंदी मीडियम वाले को किसी को प्रॉब्लम हो रही है और वो हमारे साथ जुड़ा है तो हमको कमेंट करके बता दें, हम उसको हिंदी में PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, कल हम पार्ट देखेंगे 6 और 7। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो हम अभी बता देते हैं इसी वीडियो में कि जो आर्टिकल 6 और 7 हैं उनका कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स वो तब की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। वो ऐसा है ना कि फ्रेंड्स, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, फिर वो लौट कर आ गए थे, तो बस वो उनके लिए बनाया गया है। वैसे अभी उनका फ़िलहाल में कोई भी औचित्य नहीं है, यानी कि कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या 3 बातें याद रखनी है? या तो उसका जन्म यहाँ हुआ हो, या तो वो यहाँ पे बर्थ किया हो, उसका जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर उसके मम्मी पापा जी यहाँ पे जन्म लिए हों, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले से, 5 साल यानी कि 5 ईयर बिफोर से यहाँ पे रह रहा हो, वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नोट्स हमेशा हाथों हाथ आप बनाते चलिए, हैंड टू हैंड नोट्स बन जाते हैं, तो उनसे बहुत जल्दी समझ आता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।